हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इंग्लिश के लेसन निहाज अलार्म क्लॉक के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच पिक्चर, कलर द पिक्चर्स टू। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके लिए हमें करेक्ट प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी है और फिर इसके बाद इन पिक्चर्स को कलर भी करना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रीपोजिशंस होती क्या है। प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज कहाँ पर रखी है, उसका प्लेस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे देखिए बेटा, ये एक एप्पल है ना, और ये एक टेबल है। अब ये एप्पल जो है इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या हो गया, ऑन। अब मैंने नीचे रखा है तो अंडर, मैंने इसके साइड में रख दिया बगल में तो बिसाइड, इसके सामने रखा तो इन फ्रंट ऑफ, मैंने इसके ऊपर से उछाला तो अबव, और जब मैंने इसके ऊपर ये इसको हैंग कर दिया तो ये ओवर। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर है, एक बॉक्स है और एक कैट है। कैट बॉक्स के नीचे है, तो इसके लिए तीन प्रीपोजिशंस दी गई हैं, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अंडर। इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिटवीन दो चीजों के बीच में, अंडर नीचे। तो अब बिल्ली नीचे, तो इसके लिए क्या आएगा, अंडर। नेक्स्ट, बॉक्स के अंदर है बिल्ली, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बिहाइंड, इन, नेक्स्ट टू। बिहाइंड पीछे, इन अंदर, नेक्स्ट टू बगल में, तो आंसर आएगा इन। थर्ड, बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है बिल्ली, ऑन, बिहाइंड, ओवर। ऑन ऊपर, बिहाइंड के पीछे, ओवर ऊपर। अब आपको डिफरेंस समझना है ऑन और ओवर में। ऑन तब यूज होता है बेटा जब कोई भी चीज किसी भी चीज के ऊपर रखी हो और वो आपस में टच हो रही हो, ठीक है, तो ऑन का यूज करते हैं। ओवर, ओवर होता है के ऊपर, लेकिन वो चीज हवा में है, हमसे टच नहीं हो रही है, किसी भी चीज से टच नहीं हो रही है। तो अब बिल्ली बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है, टच है तो ऑन। फोर्थ, बॉक्स और कैट दी हुई है, वो ऊपर है लेकिन देखो हवा में है, बीच में गैप है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑप्शंस देखो, नेक्स्ट टू, इन फ्रंट ऑफ और ओवर, तो ऑप्शन का आंसर आएगा इसमें ओवर। फिफ्थ पिक्चर दी हुई है, दो बॉक्सेस है और उनके बीच में बिल्ली बैठी हुई है। अब इसके ऑप्शंस हैं बिहाइंड, बिटवीन और इन। अब बिहाइंड के पीछे, बिटवीन के बीच में, इन अंदर। अब बीच में है तो आंसर आएगा बिटवीन। कैट जो है वो बॉक्स के बगल में बैठी हुई है, तो ऑप्शंस देखते हैं, नेक्स्ट टू, ओवर, अंडर। नेक्स्ट टू यानी कि बगल में, ओवर ऊपर, अंडर नीचे, तो आंसर आएगा इसका नेक्स्ट टू। सेवेंथ में बॉक्स के सामने बैठी हुई है कैट, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, इन। बिहाइंड के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन अंदर, तो ऑप्शन का हिसाब से हमारा आंसर आएगा इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि वो सामने बैठी हुई है। एट्थ पिक्चर में बिल्ली बॉक्स के पीछे है, आंसर देखते हैं एक बार, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन। अंडर के नीचे, बिहाइंड पीछे, बिटवीन बीच में, तो आंसर क्या आएगा इसका, बिहाइंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द नेम एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ हु वेक्स यू इन द मॉर्निंग। आपको उन चीजों के चित्र बनाने हैं या उनके चित्र बनाने हैं जो आपको सुबह उठाते हैं, और उनका नाम लिखना है। जैसे अलार्म, अलार्म बजता है तो सुबह उठते हैं। कोई धूप लगती है सुबह सूरज की तो उससे उठ जाते हैं, किसी की मम्मी उठाती है, पापा उठाते हैं। तो किन्हीं तीन के चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिलो आर जंबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी निहाज अलार्म क्लॉक, अनजंबल एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग इन द गिवन स्पेस। नीचे कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं और उनके सामने कुछ पिक्चर्स दी गई है, ये उनके लिए हिंट दिया गया है। ठीक है, इनको देख के हमें उस पिक्चर को देखते हुए वर्ड्स को सही करके लिखना है। जैसे क्या होता है, कई बार हम खेल रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हम अपनी किताबों को, खिलौनों को इधर उधर रख देते हैं ना, और फिर उसके बाद मम्मी की डांट पड़ती है तो हम उसको सही जगह भी रखते हैं। अभी आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके अल्फाबेट्स आगे पीछे कर दिए हैं, अब हम इनको फिर से सही जगह लगाएंगे ताकि ये एक सही वर्ड बन जाए। फर्स्ट पिक्चर में एक मदर है और उसका एक बेबी है, वो उसकी गोद में है, तो जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसको बोलते हैं स्नगल, SNUGGLE, स्नगल। नेक्स्ट पिक्चर है, एक आदमी आराम से लेटा हुआ है, तो वो रिलैक्स कर रहा है, तो स्पेलिंग आएगी इसकी RELAX। थर्ड में एक कंबल दिया हुआ है, ब्लैंकेट जो हम ओढ़कर सोते हैं, तो उसकी स्पेलिंग होगी BLANKET, ब्लैंकेट। नेक्स्ट में देखिए सूरज दिख रहा है और एक बच्चा स्कूल जा रहा है, इसका मतलब सुबह हो गई है, सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, तो ये क्या आएगा, सुबह को इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए,
एक आदमी सोया हुआ है और खर्राटे ले रहा है। ठीक है, तो सोते हुए खर्राटे लेने को इंग्लिश में कहते हैं स्नोर, SNORE, स्नोर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहाज अलार्म क्लॉक रिंग्स एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, ड्रॉ क्लॉक हैंड्स टू शो दिस टाइम। नेहा की जो अलार्म क्लॉक थी वो रोज सुबह 6 बजे बज जाती थी। नीचे कुछ घड़ियां दी गई हैं और कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। उन एक्टिविटीज को हम कब करते हैं उसके हिसाब से घड़ी में टाइम सेट करना है। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी है योर वेकअप टाइम, कि हम कब उठते हैं। तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो इस घड़ी में मुझे ड्रॉ करना है 5 o'clock। नेक्स्ट है योर लंच टाइम, मेरा लंच टाइम 11 बजे का है, तो इस घड़ी में हम ड्रॉ करेंगे 11 o'clock। नेक्स्ट योर स्टडी टाइम, पढ़ने का टाइम, मेरा पढ़ने का टाइम शाम का है 5 बजे का, तो मैं इसमें 5 o'clock ड्रॉ करूंगी। उसके बाद योर डिनर टाइम, यानी कि रात का खाना हम किस समय खाते हैं। मैं खाती हूँ 7 बजे, इसमें 7 बजे 7 o'clock ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है योर स्लीप टाइम, यानी कि सोने का समय, मैं रात को 9 बजे सो जाती हूँ, तो 9 o'clock। ऐसे ही आप इन एक्टिविटीज को कब कब करते हैं उस हिसाब से आपको इसमें टाइम सेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे एक पैसेज दिया गया है, आपने जो स्टोरी पढ़ी है उसमें, और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स हमें इस पैसेज से ढूंढ कर लिखने हैं। अब देखिए, नैरेटर, रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning, नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ears with a pillow, snuggles under a warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself, now Neha, this alarm clock is always rings at 6 and pull me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometime. Narrator. Something falls. Neha smiles. अब सुबह अलार्म बजने की आवाज आ रही है और सुबह 6 बजे अलार्म बज रहा है। नेहा एक मुंह बनाती है और फिर अपने तकिया लेकर अपने कान ढक लेती है, और फिर जो उसे एक गरम ब्लैंकेट दिया हुआ है उससे वो उस रजाई में घुस जाती है। लेकिन नेहा ये जानती है कि उसे अब उठना पड़ेगा। नेहा कह रही है कि ये अलार्म क्लॉक रोज सुबह 6 बजे बज जाता है और ये मुझे इस वजह से बेड से उठना पड़ रहा है, ये बहुत गलत बात है। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं थोड़ा और नहीं सो सकती इस मॉर्निंग में। काश ये घड़ी बजना बंद हो जाए सुबह सुबह। और उसके बाद कुछ गिरता है और नेहा स्माइल करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई डिड नेहा मेक अ फेस, नेहा ने चेहरा क्यों बनाया था। आपको याद है जब उसका अलार्म बजा था तब नेहा ने चेहरा बनाया था। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा। नेहा मेड अ फेस बिकॉज द अलार्म क्लॉक रिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन बी, डू यू ऑल्सो फील लाइक स्लीपिंग अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, कि क्या आपको भी सुबह सुबह थोड़ा ज्यादा मॉर्निंग में सोना अच्छा लगता है। तो हम सबका आंसर क्या होगा, यस। क्वेश्चन सी, व्हाई डज नेहा हैव टू गेट अप एट 6 in the morning, नेहा को सुबह 6 बजे क्यों उठना पड़ रहा है। नेहा हैज टू गेट अप एट 6 टू गेट रेडी फॉर द स्कूल, क्योंकि उसको स्कूल जाना है इसलिए उसको सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है। डी, मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड स्नगल। अभी हमने पढ़ा था स्नगल, स्नगल एक बच्चा आपने देखा था, वो अपनी माँ की गोद से लिपटा हुआ था, है ना। तो स्नगल लिपटना। अभी हमें एक स्नगल का यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। तो हम ऊपर पैसेज में से ही देखते हैं। नेहा स्नगल्स अंडर ए वार्म ब्लैंकेट, नेहा एक वार्म ब्लैंकेट के अंदर लिपट गई। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट ऑफ वर्ड ऑलवेज, कि ऑलवेज वर्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। ऑलवेज मतलब हमेशा, और हमेशा का उल्टा होता है कभी नहीं। तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, समटाइम्स, नेवर, रेगुलरली। समटाइम्स यानी कि कभी कभी, नेवर कभी नहीं, और लास्ट है रेगुलरली, रेगुलरली मतलब हमेशा। अब इसका आंसर होगा नेवर, की कभी नहीं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द स्टोरी फिल इन द ब्लैंक्स। आपने जो स्टोरी पढ़ी है नेहाज अलार्म क्लॉक, उसके बाद कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं वो हमें फिल करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द डैश एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, कि छोटे छोटे चहकते हुए पक्षी रोज कहाँ से अंदर आते थे। सुबह जो देखते थे कि नेहा अब तक सोई हुई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, विंडो सिल, डोर। विंडो सिल यानी कि खिड़की की चौखट से या फिर दरवाजे से। तो इसका आंसर आएगा विंडो सिल। बी, द बिग डैश सन फिल नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। अब सन जो है वो कैसा है, ब्राइट है या डार्क है।
ब्राइट। तो इसमें दिया हुआ है कि एक चमकीला सूरज अपनी रोशनी से नेहा के कमरे को भर देता था। नेक्स्ट है, नेहा डैश टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। नेहा क्या करती थी जब तक उसको उसकी माँ की आवाज नहीं सुनाई देती थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्नोर्स, शाउट्स, कि वो खराटे लेती रहती थी या फिर चिल्लाती रहती थी। तो आंसर आएगा स्नोर्स, वो खराटे लेती रहती थी जब तक उसको उसकी माँ की आवाज नहीं सुनाई देती थी। डी, देयर इज अ डैश इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, स्लीप एंड वेक अप। कि हम सब के अंदर ऐसी क्या चीज है जो हमें बताती है कि हमें कब खाना है, सोना है या फिर जगना है? तो क्लॉक या वॉइस, घड़ी या फिर कोई आवाज? हाँ, इसका आंसर आएगा क्लॉक। हम सबके अंदर एक ऐसी घड़ी होती है जो हमें ये बताती है कि हमें कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है। नेक्स्ट, नेहाज मदर आस्क्ड हर टू डैश बिकॉज इट वाज अ संडे। नेहा की मम्मी ने उसको क्या करने के लिए कहा था क्योंकि उस दिन संडे था? आंसर है वरी या रिलैक्स। इन दोनों में से वरी यानी कि चिंता करने के लिए, रिलैक्स यानी कि आराम करने के लिए। तो उसकी मम्मा ने उसको बोला था कि आज तुम रिलैक्स करो क्योंकि आज संडे है। तो आंसर आएगा रिलैक्स। नेक्स्ट है, नेहा विश द क्लॉक वुड डैश इट्स जॉब सम टाइम। कि नेहा ने क्या विश मांगी थी कि ये घड़ी कुछ टाइम के लिए क्या करे? रिमेम्बर या फिर फॉरगेट? तो रिमेम्बर यानी कि याद रखे, फॉरगेट यानी कि भूल जाए। सो आंसर इज नेहा विश दैट द क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम। कि ये घड़ी जो है ये कुछ टाइम के लिए अपना काम करना भूल जाए। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द वर्ड इन कॉलम ए टू देयर मीनिंग इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके मीनिंग कॉलम बी में दिए गए हैं, हमें उनको उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। तो देखिए, कॉलम ए में पहला वर्ड है मटर। मटर का मतलब होता है बुदबुदाना यानी कि धीरे बोलना। तो इसका आंसर होगा मम्बल। सेकंड, एस्केप। एस्केप यानी कि बच निकलना। अब इसका आंसर होगा गेट अवे। गेट अवे का मतलब भी होता है बच निकलना। थर्ड, रिलैक्स। रिलैक्स यानी कि आराम करना। अब इसका आंसर होगा काम डाउन। काम डाउन का मतलब भी होता है आराम करना। स्नगल यानी कि किसी चीज से लिपटना, सिमटना। इसका आंसर होगा कर्ल अप। उसका मतलब भी होता है सिमटना। नेक्स्ट है रश। रश यानी कि जल्दी करना। इसका आंसर होगा हरी। हरी का मतलब भी होता है जल्दी करना। नेक्स्ट है विंडो सिल यानी कि खिड़की की चौखट। इसका आंसर आएगा बॉटम ऑफ अ विंडो। उसका मतलब भी होता है खिड़की की चौखट। चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हमें नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको हमें प्रीपोजिशन से फिल करना है। प्रीपोजिशन यानी कि वो वर्ड्स जो हमें किसी भी चीज का प्लेस बताते हो, वो चीज कहाँ पर रखी हुई है वो बताते हो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, राहुल लेफ्ट हिज कीज डैश द टेबल। राहुल ने अपनी कीज टेबल पर छोड़ दी। तो इसमें आएगा ऑन। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश इन द पार्क। ऑप्शंस दिए गए हैं इन, ऑन। अब चिल्ड्रंस जो है वो पार्क में खेल रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा इन। थर्ड, शी सेट डैश द क्लासरूम। वो क्लासरूम में बैठी है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इन और एट, तो इसका आंसर आएगा इन। नेक्स्ट है, ए कैट इज हाइडिंग डैश द काउच। एक बिल्ली काउच के नीचे छिप रही है, तो इसका आंसर आएगा अंडर। नेक्स्ट, माई बुक्स आर स्टोर्ड डैश द शेल्फ। कि मेरी बुक्स जो है वो शेल्फ, कहाँ पर, शेल्फ पर रखी हुई है। तो उसका आंसर आएगा ऑन। द बस स्टॉप इज डैश आर हाउस। कि बस स्टॉप जो है वो हमारे घर के क्या है, बिसाइड या बिटवीन? बिसाइड, कि घर के पास में है, घर के बगल में है। नेक्स्ट है, वी आर प्रेजेंटली स्टेइंग डैश अ होटल। कि अभी हम एक होटल में रुक रहे हैं। आंसर दिया हुआ इन और एट, तो इसका आंसर आएगा एट। एट्थ है, स्नाया लिव्स डैश द स्ट्रीट। स्नाया सड़क के पार रहती है, तो आंसर आएगा अक्रॉस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वॉज वर। के नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनमें हमें वॉज या वर का यूज करते हुए उनको फिल करना है। देखते हैं सबसे पहले वॉज और वर यूज कहाँ होते हैं। वॉज का प्रयोग जब हम करते हैं जब कोई चीज पास में हुई हो और एक हो, अकेले के लिए। जैसे एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक जानवर का नाम हो, तब हम एक के साथ लगाते हैं वॉज।
और जब बात एक से ज्यादा लोगों की या जानवरों की या चीजों की हो और वो भी पास्ट में हो, जो चीज हो चुकी है उसके लिए हो, तब हम लगाते हैं वर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश सिंगिंग। अब ही यानी कि अकेला, कोई एक अकेला गा रहा था, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? वॉज। ही वॉज सिंगिंग। नेक्स्ट, शी शी डैश क्राइंग बिकॉज हर मदर स्कॉल्डेड हर, कि वो रो रही थी क्योंकि उसकी माँ ने उसको डांटा। अब वह अकेली थी तो उसके लिए यूज होगा वॉज। दे डैश फाइटिंग विद ईच अदर, कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे। अब दे यानी कि वे, एक से ज्यादा लोग, तो उसके लिए यूज होगा वर। दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। डी, शी डैश अपसेट फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो अपसेट थी, वो दुखी थी क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? वॉज, क्योंकि शी यानी कि एक की बात हो रही है। नेक्स्ट, यू डैश बिजी व्हेन आई केम टू योर शॉप, तुम बिजी थे जब मैं तुम्हारी शॉप पर आया। एक चीज ये ध्यान रखनी है बेटा कि यू के साथ भी हमेशा वर का यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यू वर बिजी व्हेन आई केम टू योर शॉप। नेक्स्ट, आई डैश वेटिंग फॉर यू नियर द स्कूल गेट, मैं तुम्हारे लिए स्कूल के गेट के पास वेट कर रहा था। तो आई यानी कि एक अकेला व्यक्ति, एक की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। तो इसका आंसर आएगा वॉज। आई वॉज वेटिंग फॉर यू near the school gate. Next, Seema and Rohan dash playing when the teacher came. सीमा और रोहन खेल रहे थे जब टीचर आई। तो इसमें सीमा और रोहन यानी कि दो की बात हो रही है, तो इसमें आएगा वर। नेक्स्ट, वी ऑल डैश हैप्पी बिकॉज वी मेड अ ब्यूटीफुल ड्राइंग टुगेदर, हम सब खुश थे क्योंकि हमने साथ मिलकर एक बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई थी। तो इसका आंसर आएगा वर, क्योंकि वी का मतलब होता है ज्यादा लोग, हम सब। ठीक है, चलिए बेटा आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो आर डिफरेंट इवेंट्स विच हैपेंड इन द स्टोरी नेहाज अलार्म क्लॉक, रीड देम केयरफुली एंड रीराइट द स्टोरी इन करेक्ट ऑर्डर। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो उस स्टोरी में जो आपने पढ़ी है नेहाज अलार्म क्लॉक उसमें हुए हैं, लेकिन इनको क्या किया गया है? आगे पीछे कर दिया गया है। अब हमें इन दोबारा से एक सही क्रम में लगाना है, सही सेंटेंस को सही ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, जो चीज़ पहले हुई थी उसको पहले सेट करना है और जो बाद में हुई है उसको बाद में सेट करना है। तो एक बार सेंटेंसेस देखते हैं हम। फर्स्ट है, नेहाज मदर कम्स टू वेक हर अप, नेहा की माँ उसको उठाने आई। सेकंड, नेहाज अलार्म क्लॉक फेल एंड नेहा विश कम ट्रू, नेहा का अलार्म गिर गया और नेहा की विश पूरी हो गई। नेहा विश द बर्ड्स वुड लीव हर अलोन एंड लेट हर स्लीप, नेहा ने विश की कि ये बर्ड्स उसको अकेला छोड़ दे और उसे सोने दे। नेक्स्ट, नेहाज अलार्म क्लॉक रिंग्स बट नेहा वांट्स टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, नेहा का अलार्म बजा लेकिन नेहा उस सुबह कुछ और ज्यादा सोना चाहती थी। द नेक्स्ट डे देयर वाज नो अलार्म नो बर्ड्स बट द सन ट्राइड टू वेक हर अप, अगली सुबह ना कोई अलार्म था ना ही कोई पक्षी थे लेकिन सूरज उसको सुबह जगा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, अगली सुबह सन जो है वो क्लाउड्स के पीछे था, बादलों के पीछे था। द नेक्स्ट डे स्मॉल चिरपी बर्ड्स केम टू नेहाज विंडो शिल, कि अगले दिन चहचहाते पक्षी खिड़की पर आते हैं। अब देखिए, अब इन सबको सही क्रम में अरेंज करते हैं हम। जो चीज़ पहले हुई थी उसको पहले सेट करेंगे, फिर उसके बाद वाली। तो फर्स्ट पे आएगा, नेहाज अलार्म क्लॉक रिंग्स बट शी वांट्स टू स्लीप मोर। सेकंड, द अलार्म क्लॉक फॉल्स नेहाज विश कम ट्रू। थर्ड, द नेक्स्ट डे चिरपी वर्ड्स कम टू द विंडो। नेक्स्ट, नेहा विशेस बर्ड्स वुड लेट हर स्लीप। Then another day there is no alarm, no birds, but the sun wakes her. Next morning the sun is hidden behind the clouds. And finally Neha's mother wakes her up. और इस तरह हमने नेहाज अलार्म क्लॉक के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको नेहा की कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और लर्निंग लैडर को सब्सक्राइब और शेयर करिए।